आज इंटीग्रेशन के नेक्स्ट लेक्चर में कुछ उदाहरण लेकर के, कुछ एग्जाम्पल लेकर के आए हैं ताकि आपको और बढ़िया से समझ में आए। ये बहुत ही शुरुआती लेवल के क्वेश्चन हैं जो फार्मूले पर ही आधारित हैं, लेकिन शुरुआत से बढ़िया से समझते चलेंगे तभी आपको आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। छोटी छोटी स्टेप से ही आप बड़े चीज़ों को सीख सकते हैं, डायरेक्ट बड़े चीज़ों को नहीं सीख सकते। इससे पहले कि शुरू करें, 3 फार्मूला आप लिस्ट में 3 फार्मूला और बढ़ा लीजिए। आप जानते हो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है एक्स के सापेक्ष, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रल क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, तो जोड़ेंगे ही। tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, tan इनवर्स एक्स। और सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है एक्स के सापेक्ष 1/x√x² माइनस 1। तो एक्स के सापेक्ष 2 बार dx लिखा गया, एक्स के सापेक्ष 1/x√x² माइनस 1 का एंटी डेरिवेटिव यानी कि इंटीग्रल क्या होगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी होगा। ये 3 फार्मूला आप नोट कर लेंगे, पीछे का ही है, ठीक है ना। तो फार्मूला आपने नोट कर लिया होगा, नहीं भी नोट करेंगे तो जो भी डिफरेंशिएशन के फार्मूला है वही है ही इंटीग्रेशन में, उसी को डेरिवेटिव से एंटी डेरिवेटिव निकाला गया है। अब कुछ क्वेश्चन है, करीब 14 क्वेश्चन लिखा है हमने, जल्दी ही लग जाना चाहिए अगर आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, क्या है क्वेश्चन नंबर 1, सबको अलग अलग कर लिया जाए, क्या हो जाएगा ये, x⁴ dx माइनस 1/1 dx प्लस e⁴x dx, 3 बाहर हो गया dx। बहुत ही आसान, रेड पेन से कर दें आंसर। x⁴ का क्या होगा, x⁴ डिवाइडेड बाई 7, 6 में 1 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। 1/x का क्या होगा, log x। e⁴x का क्या होता है, e⁴x। 3 केवल dx का क्या होगा, x प्लस c। पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया, बहुत ही छोटा होता है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसको मिटा दें, थोड़ा सा जगह हो जाए, इसको बाद में कर देंगे। क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, वो क्या था, 1/1 प्लस cos x। 9वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है, इसको भी अलग अलग कर दें। 1 मिटा दिए, हो गया। आप क्वेश्चन नोट कर लेंगे। पहले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा रहा है देखिए, a बाहर कर लिया जाए, a x² dx प्लस b x dx प्लस c केवल dx। x² का क्या हो जाएगा, x³ बाई 3 होगा। कलर चेंज कर दें, करते समय आप लोग एक ही कलर से करिएगा, x³ बाई 3। x का क्या होगा, x² बाई 2 प्लस c dx का x प्लस कांस्टेंट अब k जोड़ेंगे, c नहीं। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी c आ चुका है, तो कुछ और कांस्टेंट जोड़िए c के अलावा, a b c के अलावा कुछ भी जोड़ दीजिए, c डैश ही जोड़ दीजिए। हमने k जोड़ दिया है, कोई जरूरी नहीं कि c ही जोड़ें हमेशा। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ईजी है और इसको करेंगे नहीं, बस हिंट देंगे आपको, खुद से करना है। होल स्क्वायर ब्रेक करने आता है, 6-7 में पढ़े हैं, 7वीं 8वीं में है इसका फार्मूला a माइनस b का। अच्छा होल क्यूब है तब तो 8वीं का हो गया। तो होल क्यूब का क्या फार्मूला होता है, a³ माइनस b³ यानी कि 8 हो जाएगा, प्लस 3a² यानी कि 3x का होल स्क्वायर 9x² इंटू b प्लस 3a इंटू b का होल स्क्वायर -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4। dx, पहले a माइनस b का होल क्यूब का फार्मूला हमने तोड़ दिया, a³ माइनस b³ प्लस 3a² b, 3a² इंटू b कर दिया हमने। तो 3x² क्या होगा, 9x² इंटू b, फिर प्लस 3a इंटू b का स्क्वायर, तो 4 लिख दिया हमने, -2 का स्क्वायर क्या होगा, +4। ठीक है,
अब इसको 27x³ ये कितना हो जाएगा 54x² 36x -8 dx। अब ये आपके होमवर्क हो गया आपके लिए, आप कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, इसके बाद हम नहीं करा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पिछले लेक्चर में बताए थे, tan² x का कोई फार्मूला तो होता नहीं, तो इसको क्या करेंगे, sec² x -1 लिख देंगे, i = कर देते हैं, हमको इंटीग्रल निकालना, उसके बाद तो कर लेंगे आप, sec² x का tan x हो जाएगा, 1 का x हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, x में देखिए क्या है, 3x - 2 डिवाइडेड बाई x प्लस e⁻x। तो x में दोनों में अलग अलग भाग दे दे रहे हैं, तो 3x में x से भाग देंगे, क्या हो जाएगा 3, फिर -2 में x से भाग देंगे 2/x प्लस e⁻x। इसके बाद फिर आप खुद से करेंगे, ठीक है ना। इसका क्या हो जाएगा 3x 1/x, 3 × dx का क्या हो जाएगा x 1/x का log x e⁻x का e⁻x। कुछ आप करेंगे तभी तो, आपको भी कुछ करना पड़ेगा। क्वेश्चन 5 हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 9 सेम है। छठवां क्या है, 1/1 - sin x अपान dx, अपान dx नहीं dx है, मैंने x के सापेक्ष इसका इंटीग्रल करना है, इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रल निकालना है इसका। 1/1 - sin x का इंटीग्रल हम लोग को फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए तो कोई फार्मूला है नहीं, और केवल फार्मूला पर ही आधारित एक्सरसाइज है, कुछ हाथ पैर चलाना पड़ेगा। कैसे हाथ पैर क्या चलाएंगे, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। अगर कॉन्जुगेट क्या होगा 1 - sin x का 1 + sin x, मालूम है कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी जो बीच का साइन होता है, चिन्ह होता है, उसको चेंज कर देते हैं, प्लस रहता है तो माइनस, माइनस रहता है तो प्लस कर देते हैं। पढ़े होंगे 10th क्लास में है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लिकेशन, और परिमेयीकरण के लिए भी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते थे। तो हम 1 + sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको कोई रोक ही नहीं सकता। जिस चीज़ से मल्टीप्लाई किए उसी चीज़ से डिवाइड कर दें तो उसको कौन रोकने वाला। 1 + sin x × 1 - sin x क्या होता है 1 - sin² x हो जाएगा। फार्मूला तो आपको मालूम ही होगा, और 1 - sin² x को क्या लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री हल पढ़ लिए हैं, cos² x। अभी भी कुछ काम दाल गला नहीं, लेकिन अब जैसे ही cos² x का दोनों में अलग अलग भाग दे देंगे काम हो जाएगा। 1 में cos² x का भाग दे दीजिए, 1/cos² x dx अलग हो गया, और फिर sin x में भाग दे दीजिए, sin x/cos² x dx। बस अब होने ही वाला है, काम हो चुका है, क्वेश्चन मिटा भी दे रहे हैं। 1/cos² x क्या होता है sec² x, इस cos² x को cos x × cos x लिख दे रहे हैं आपको समझने के लिए। तो sin x/cos x क्या हो जाएगा tan x, और 1/cos x क्या हो जाएगा sec x, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं sec x × tan x। 1/cos x को क्या लिख दें sec x, क्योंकि इसमें कुछ बच्चों को दिक्कत होता है, तो 1/cos x को sec x लिख दिए, sin x/cos x को tan x लिख दिए, और dx तो छूटा हुआ है तो dx लिख दे रहे हैं दोनों जगह। sec² x का क्या होगा समाकलन tan x, और sec x × tan x का क्या हो जाएगा sec x प्लस c तो लिखना एकदम पक्का है, नहीं लिखेंगे तो गलत ही हो जाएगा। अब इसके साथ साथ 9वां भी बता दें, ये क्या है 1/1 + cos x, दिख रहा है, यही कर दे रहे हैं। इंटीग्रेशन करना है हमको, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दें, क्या होगा कॉन्जुगेट 1 - cos x, नीचे भी 1 - cos x कर दें, कोई रोकेगा नहीं रोकेगा। 1 - cos x रहने दीजिए,
1 प्लस कास एक्स इंटू 1 माइनस कास एक्स क्या हो जाएगा, 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स, और 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स को लिख दे रहे हैं साइन स्क्वायर एक्स, डायरेक्ट कर दे रहे हैं आप। इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। फिर साइन स्क्वायर एक्स का दोनों में भाग दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 अपान साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स। ये क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर एक्स, और यहां क्या हो जाएगा कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। ठीक है ना। साइन स्क्वायर एक्स को अगर आपको समझना हो तो एक लाइन और कर सकते हैं, साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं ना। बोलिए, ये डी एक्स मतलब एक्स के सापेक्ष है, तो कॉस एक्स अपान साइन एक्स को क्या लिख दें, कॉट एक्स और इंटू कॉसेक एक्स। कॉसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है इंटीग्रेशन हो, फॉर्मूला मालूम है ना। इसका इंटीग्रल क्या होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स का, माइनस कॉट एक्स, और इसका माइनस कॉसेक एक्स होगा, तो माइनस माइनस प्लस कॉसेक एक्स प्लस सी। फिर से एक बात जान लीजिए, इस प्रोसेस को इंटीग्रेशन कहते हैं इंटीग्रल ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स। डीएक्स छूट गया है, डीएक्स छूट गया तो लिख देंगे इंटीग्रल ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स इक्वल टू माइनस कॉट एक्स। ये इंटीग्रल इसका है कॉसेक स्क्वायर एक्स का। इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को हम लोग समाकलन या इंटीग्रेशन कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव या इंटीग्रल ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। बोलने में कोई इंटीग्रेशन भी बोला जाता है तो उसको बहुत पीछे नहीं पड़ेंगे, लेकिन इंटीग्रल इसको कहेंगे, इंटीग्रल ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स या एंटी डेरिवेटिव ऑफ कॉसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स। और ये प्रोसेस कहते हैं इंटीग्रेशन करना। तो बहुत आसान है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, 9 हमने पहले ही कर दिया। क्वेश्चन नंबर 7 मिट गया क्या, सेक एक्स माइनस टेन एक्स था और नीचे सेक एक्स प्लस टेन एक्स, फिर से लिख दे रहे हैं। तो यहां सेक एक्स माइनस, फिर कॉन्जुगेट से यहां भी मल्टीप्लाई कर देंगे, सेक एक्स माइनस टेन एक्स और सेक एक्स माइनस टेन एक्स, हर के कॉन्जुगेट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों करेंगे अभी समझ में आ जाएगा उसका बेनिफिट, क्योंकि ऐसे होगा ही नहीं। जैसे ही कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर क्या हो जाएगा, सेक एक्स माइनस टेन एक्स का होल स्क्वायर, और नीचे सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ये तो 1 हो जाएगा। अब इसका होल स्क्वायर ब्रेक कर दीजिए, फार्मूला क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स माइनस 2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स। dx अब हो जाएगा, तीनों अलग अलग कर दें। टेन स्क्वायर को क्या लिख दें, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। बोलिए, एक लाइन और कर देते हैं, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स का फार्मूला है नहीं। जब भी टेन स्क्वायर एक्स या कॉट स्क्वायर एक्स आएगा तो उसको सेक स्क्वायर और कॉसेक स्क्वायर में चेंज कर देंगे, 2 सेक एक्स इंटू टेन एक्स dx। अब तो हो जाएगा, एक लाइन और, सेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 2 सेक स्क्वायर एक्स माइनस 2 सेक एक्स टेन एक्स माइनस 1 dx। अब बोलिए हो जाएगा तीनों का अलग अलग। इसका सेक स्क्वायर एक्स का मालूम ही है, इसका भी मालूम है, 1 का x हो जाएगा। अब इसके बाद नहीं कर रहे हैं, एक लाइन आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, आप करिएगा। उतना नहीं कर पा रहे हैं तो इसका मतलब पीछे का लेक्चर आपने ध्यान से नहीं देखा है, नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये बहुत अच्छा है। क्वेश्चन नंबर 8 और ये क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही बढ़िया है। एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब यहां पे आपके पास कोई चारा ही नहीं है, कोई फार्मूला बच नहीं रहा। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, एक जोड़ दीजिए एक घटा दीजिए, कोई रोकने वाला है। अब आप पूछ सकते हैं ऐसा आपने क्यों किया, रोक तो नहीं सकता। 1 प्लस, देखिए इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इसमें और इसमें अलग अलग भाग दे दीजिए, तो क्या हो जाएगा, थोड़ा बड़ा लिख दे रहे हैं ताकि क्लियरली दिखे, बाद में कुछ दिक्कत ना हो। एक जोड़ दिया एक घटा दिया, बोलिए अंश में जितना जोड़े उतना घटा दे, इससे तो किसी को दिक्कत होगा नहीं।
और उसका दोनों में अलग अलग भाग दे दिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर में और 1 में। इसका यहां भाग देंगे कट के, क्या हो जाएगा 1, और ये क्या हो जाएगा dx अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आसानी से आप समाकलन कर लेंगे। dx का क्या होता है x, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x। आते ही आते हमने पहले शुरू में फार्मूला लिखा है, यही आंसर हो जाएगा। प्लस c तो लिखना पक्का है, ठीक है। तो जरूरत के हिसाब से उसको तोड़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में भी यही करने वाले हैं। देखिए क्या करने वाले हैं। 9 तो आप देखते रहिए, 10 को भी देखिए, सही है। एक्स स्क्वायर प्लस 3 है ना, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। इसको हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2। अब बोलिए जिसको दिक्कत है। अब किसी को दिक्कत होना नहीं चाहिए। अब दोनों में अलग अलग भाग दे दीजिए। क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 1 से भाग दे दीजिए, dx प्लस 2 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब तो इसको मिटा दें क्वेश्चन, क्या हो जाएगा ये dx और ये 2 tan इनवर्स x, इसका समाकलन प्लस c, और dx का x लिख दें सीधे, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन को हम कर ही नहीं रहे हैं, 13, 12, 11 है। x टू द पावर 1/2 से सब में अलग अलग भाग दे दोगे आप, फिर सबका अलग अलग कर लीजिएगा। भाग देने आता है, ये भी एक समस्या है, कुछ बच्चों को कुछ आता ही नहीं है। देखिए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 2x डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 5 डिवाइडेड बाई एक्स टू द पावर 1/2। तीनों में अलग अलग भाग दे दीजिए, हो गया। एक्स टू द पावर कितना बचा, 3/2 माइनस 2 dx लिखेंगे। x में एक्स टू पावर 1/2 का भाग देंगे, एक्स टू पावर 1/2, फिर माइनस एक्स टू द पावर 1/5 बाहर कर दीजिए, 1/2 dx। अब बोलिए तीनों अलग अलग कर लेंगे, इसका इसका इसका। भाई x में ये देखिए, हाँ नहीं सही है, सब सही है, ठीक है ना। तो ये आप करेंगे, और आगे कुछ और क्वेश्चन भी ले रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12, ये क्या है, इसको आई मान ले रहे हैं। tan x प्लस काट x का होल स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है हम लोग को, समाकलित करना है। होल स्क्वायर तोड़ लेते हैं, क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। tan स्क्वायर एक्स का फार्मूला है नहीं, तो इसको क्या लिख दें, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। काट स्क्वायर एक्स का फार्मूला है नहीं, इसको क्या लिख दें, कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 2। tan एक्स इंटू काट एक्स क्या होता है, 1। मालूम है, ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर देखे हुए हैं? अच्छा नहीं देखे हैं तो काट एक्स को क्या लिख दें, 1/tan x। बिना ट्रिग्नोमेट्री के चलेगा नहीं, tan x से tan x कैंसिल हो गया, क्या हो गया, सेक स्क्वायर एक्स प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स, -1 -1 -2 होगा, और a + 2 कैंसिल हो जाएंगे आपस में, dx। अब तो कर लेंगे। सेक स्क्वायर एक्स का आपको मालूम ही है, कोसेक स्क्वायर एक्स का मालूम ही है, नहीं मालूम है तो उसको बताएंगे भी नहीं, क्योंकि पीछे का लेक्चर अगर नहीं देखे हैं, कुछ नहीं सीखे हैं, तो यहाँ पे जाकर के अब इसके बाद आपको मुश्किल आनेंगे। ट्रिग्नोमेट्री के लेक्चर 5 में cos 2x के जब हम फार्मूला बताए थे, तो उसमें हमने कहा था कि फार्मूला बहुत जिसका उपयोग है, 1 + cos 2x = 2 cos स्क्वायर एक्स, और 1 - cos 2x = 2 sin स्क्वायर एक्स। आप देखिएगा ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 5, बहुत ही उपयोगी फार्मूला है ये, इसका बहुत इंटरमीडिएट में यूज होता है। अब इस पर हमको जहां तक दिख रहा है 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे, अगर आपको ये फार्मूला याद है। नहीं याद है तो आप ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर 5 जाके देखिए, 5 या 6 में, आई थिंक 5 में ही फार्मूला कराए गए थे ज़्यादातर, 5 में ही है ज़्यादातर फार्मूला, उसको जाकर के देखिए, सब समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, यही करना है, इसको इंटीग्रेट करना है, इसका इंटीग्रल निकालना है। 1 + cos 2x को क्या लिख दें, 2 cos स्क्वायर एक्स, ट्रिग्नोमेट्री का हो गया अब ये।
1/2 बाहर हो गया, और 1/cos² क्या होता है? sec²x। sec² तो आप सबको आता होगा, क्या होता है? tan x। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा? tan x प्लस c तो लिखना ही लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए छोड़ दे रहे हैं, क्यों? यहाँ क्या लिख देंगे? 2sin²x, 1/dx/1 - cos2x है, तो 2sin²x लिख देंगे, सेम। 2 बाहर हो जाएगा, यहाँ cosec² होगा। cosec² का तो आपको पता ही है कि क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, बहुत ही छोटा, बहुत ही आसान है ये सब। क्या है? इसको i मान लेते हैं, 1 + cos2x, रूट है, अंडर रूट है। 1 + cos2x क्या होता है? 2cos²x, अभी किए हैं, फार्मूला लिखे हैं, √2 बाहर कर दीजिए। cos² का रूट क्या होता है? cos x। बहुत आसानी से आ गया। cos x का इंटीग्रेशन याद है? फार्मूला, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा? cos x का इंटीग्रल sin x होता है, प्लस c तो लिखना ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16, वो क्या है? √1 - cos2x, तो क्या हो जाएगा? 1 - cos2x क्या होता है? 2sin²x। अब इसको तो करे नहीं, 2 बाहर हो जाएगा, और √sin²x क्या होता है? sin x। sin x का आपको पता ही है, -cos x। 17 और बताने से पहले हम 18 बता देते हैं। बहुत आसान है ये एक्सरसाइज, जो फार्मूला पर आधारित है। इसके बाद धीरे धीरे गियर बदलेगा। क्वेश्चन नंबर 18 पहले बता दे रहे हैं, क्या है? इसको i मान लीजिए, 1 + cos2x / 1 - cos2x। इसका इंटीग्रेशन करना है। 1 + cos2x = क्या होता है? 2cos²x। बहुत ज्यादा इसका यूज है। 1 - cos2x का 2sin²x। cos²x / sin²x क्या होता है? पता है? cot²x हो जाएगा। cot²x का फार्मूला होता नहीं, तो क्या लिख देंगे इसको? cosec² x - 1। cosec² अलग कर दीजिए, 1 अलग कर दीजिए, 1 × dx। cosec² का क्या होता है? cot x - cot x। cosec² का इंटीग्रल -cot x, और dx का x प्लस c को तो लिखना ही लिखना है। क्वेश्चन नंबर 17, ये सब तो हो गया। 20 क्वेश्चन है आज के लेक्चर में, 20 क्वेश्चन। आप घर पे इसको खूब बढ़िया से करेंगे, इंटीग्रेशन मजबूत होता चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? 2 - 3cos x / sin²x। ये देखने से लगेगा कि फार्मूला नहीं है, लेकिन सब फार्मूला पर ही आधारित है ना। यहां भी sin²x का दोनों में अलग अलग डिवीजन कर दीजिए, हो जाएगा। दोनों में भाग दीजिए, 2/sin²x, दोनों भाग जाता है ना। फिर 3cos x में भी भाग दीजिए, 2 को बल्कि बाहर कर दें, कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, उसको कोई रोकने वाला थोड़े होते, पहले ही बाहर कर दीजिए। देखिए cos x में sin² से भाग दे दिए, और यहां 2 को बाहर करके 1 में, वहां 3 बाहर कर दिए। बोलिए कोई दिक्कत? भाग देने आता है, भाग भी दे दिए, साथ साथ अलग अलग भी कर लिए। आप चाहे तो 2 स्टेप में करिए, एक बार भाग दीजिए फिर अलग करिए। शुरुआत में ऐसे ही करना चाहिए, धीरे धीरे ही करना चाहिए। 1/sin² क्या होगा? cosec²x, और यहां क्या होगा? 3। इसको आप समझने के लिए sin x × sin x लिख दीजिए, पहले भी आया है। क्या हो जाएगा? 1/sin x cosec x होता है, और cos x / sin x cot x होता है। तो cosec x, ये cosec x पहले लिख दे रहे हैं, cot x बाद में, और पहले cot x × cosec x रहेगा तो भी वही बात होगा। cosec² का मालूम है ना, क्या होता है? -cot x, और इसका -cosec x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 cosec x प्लस c। 19-20 दोनों एक ही जैसा है। क्या है? 1 + x का होल क्यूब डिवाइडेड बाई √x, मतलब x⁴, और यह है 1 + x का होल क्यूब डिवाइडेड बाई x⁴।
ए प्लस बी का होल क्यूब आपको पता ही है, अभी अभी ए प्लस बी का होल क्यूब को थोड़ी देर पहले फार्मूला आया था, कक्षा 8वीं कक्षा में है ये, और 9th में भी है। तो ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब यानी 1 का क्यूब, बी क्यूब यानी x का क्यूब प्लस 3, 1 इंटू एक्स स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर प्लस 3x। अब अगर ये सब फार्मूला नहीं याद है, कहेंगे कि 9th का है भूल गए, कुछ बच्चे भूलने, उनको मैथ नहीं पढ़ना चाहिए। जब सब कुछ भूल जाते हैं, 9th का, 7th का, 8th का, सब चीज़ पढ़ाई भूल जाएं, 10th का, और इंटरमीडिएट में मैथ लेने की सोच रहे हैं तो बेकार है। बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। अगर आप बार बार भूल जा रहे हैं तो आप समझ जाइए आप मैथ के लिए नहीं बने हैं। हर फार्मूला भूल जाते हैं, प्लस बी का होल स्क्वायर भूल गए, बाद में बताएंगे, याद करके आएंगे, तो आप मैथ के लिए ज़्यादा बने नहीं हैं। मैथ वालों को ये सब फार्मूला हमेशा याद रहता है। ओके, अब दोनों सब में अलग अलग भाग दे दें। 1 में x टू द पावर 1/2 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा? x टू द पावर -1/2। x क्यूब में भाग दे देंगे, घटेगा x टू द पावर 5/2 प्लस 3, इसमें भाग दे दें तो x टू द पावर 3/2, 2 में से आधा गया, प्लस 3 x टू द पावर 1/2। बोलिए कोई दिक्कत? अब सबका अलग अलग कर लेंगे कि नहीं इंटीग्रेशन? सबका समाकलन आपको करना है। अब वो हम कर नहीं रहे, वो आप खुद से करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 20 भी वही है, 1 + x का होल क्यूब तो वही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 कर दे रहे हैं यहाँ पे। 1 + x का होल क्यूब क्या आएगा? वही 1 + x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x डिवाइडेड बाई x टू द पावर 4। यहाँ क्या करेंगे? सब में किस चीज से भाग देंगे? क्या हो जाएगा क्वेश्चन? सबको आई हमने मान लिया है, आप कुछ भी और भी मान सकते हैं, हर क्वेश्चन को हमने आई करके किया है। इसमें भाग देंगे क्या होगा? x टू पावर -4, x क्यूब में भाग देंगे x प्लस 3x टू द पावर -2, यहाँ x टू पावर -1 होगा, x क्यूब में भाग देंगे तो, अब प्लस 3x टू द पावर -3, x टू द पावर 4 का चारों में हमने अलग अलग भाग दे दिया। ठीक है, भाग आप समझते हो। 1 में भाग दे दिया x टू पावर -4, x टू द पावर -1 प्लस 3x टू द पावर -2 प्लस 3x टू पावर -3। अब सबका फार्मूला x टू पावर n का है। यहाँ इसका x टू पावर -1 का क्या होगा? log x। बाकी सब में तो x टू पावर n का फार्मूला लगाएंगे। तो ये 20 क्वेश्चन आप कर लिए। तो इंटीग्रेशन का जो फार्मूला पर आधारित एक एक्सरसाइज था, जिसमें केवल और कुछ नहीं करना था। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, हायर स्टैंडर्ड पे हम लोग आगे जाएंगे, लेकिन बेसिक चीज़ें आप नहीं जानेंगे तो आगे की चीज़ें समझ में आएगी नहीं। तो अगर ये एक्सरसाइज कर ले रहे हैं, सारे क्वेश्चन को बढ़िया से लगा ले रहे हैं खुद से, ये नहीं कि सोल्यूशन देख के करेंगे। सोल्यूशन देख करके करना एक तरह से आत्महत्या होता है पढ़ाई में। आप पहले खुद से करिए, नहीं आए दोबारा कोशिश करिए, एकदम नहीं आ रहा है तो आप सोल्यूशन देखिए। पहले ही आप सोल्यूशन देखेंगे तो आपको लगेगा कि तो बड़ा इजी है, बहुत आसान है, फिर बाद में परेशानी होती है। तो सोल्यूशन देख करके, आंख बंद करके करना, ये सुसाइडल स्टेप कहा जा सकता है पढ़ाई के लिए। एक तरह से पढ़ाई को आप मार रहे हो, ठीक ना? तो खुद से करिए, आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, हम इसकी गारंटी देते हैं, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो छोटे क्लास में, जहां प्लस माइनस कुछ डिवीजन वर्गमूल में, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू।